Dear students, I welcome you all. Now we shall see this problem. Question AMU 11th entrance 2025 का है. Question में कह रहे हैं how many times would the digit 6 be used in numbering a book of 639 pages. एक बुक है 639 पेजेस की, उस पर नंबरिंग करनी है यानी पेज नंबर लिखने. उन पेज नंबर लिखने में कितनी बार हमने डिजिट 6 का यानी नंबर 6 का हमने इस्तेमाल किया है. ठीक है, ओके. हमको चार ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों. इसको हम आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से भी कर सकते हैं और कुछ मिली जुली तरकीब से भी कर सकते हैं, है ना. तो पूरा क्वेश्चन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से तो नहीं होगा ये, अलबत्ता हम इसको देखेंगे कि हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी कैसे इसके अंदर यूज कर सकते हैं. ओके. तो जो बुक होगी बच्चों उसमें नंबर ऑफ पेजेस 1 से शुरू होंगे. तो पहला 1 होगा, दूसरा 2 होगा, नीचे जाएंगे और एक बार यहां पर 6 भी आएगा, फिर नीचे जाएंगे 10 शुरू हो जाएगा, फिर यहां पर 11 ऐसे करके जाएंगे. एक दिन यहां पर बच्चों आपके 60 भी आएगा और 60 के बाद लगातार 61 ऐसे करके फिर एक दिन 100 भी आएगा. क्या मेरी बात समझ में आई? फिर 101 से लेकर नीचे चलेंगे ऐसे करके किसी दिन यहां पर 600 भी आ जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आती है? फिर 601 से नीचे जाएंगे और 639 ऐसे करके आएगा. आई होप कि आप समझ पा रहे हैं. ये सारे नंबर लिखने हमें बुक के अंदर, ये सारे नंबर चाहिए. तो हमसे वो कह क्या रहे हैं कि 6 कितनी बार अपीयर हुआ है. तो 6 कहां कहां पर अपीयर होगा? एक तो यूनिट प्लेस पर भी अपीयर होगा, सबसे ज्यादा बार तो यूनिट प्लेस पर ही अपीयर होना चाहिए. उसके बाद बच्चों टेंस प्लेस पर भी अपीयर होगा और टेंस प्लेस के बाद क्योंकि 600 आ गया इसके अंदर तो 100 प्लेस पर भी अपीयर होगा. तो हम इसको अगर टुकड़ों में तोड़ के कर ले तो हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम यूनिट प्लेस के लिए हल करते हैं मामले को. यहां पर लिख लिया मैंने यूनिट प्लेस. ठीक है, यूनिट प्लेस पर 6 पहली बार कहां अपीयर होगा? जब 6 आएगा तभी अपीयर होगा. क्या बात क्लियर है? और दूसरी बार कब होगा? जब आपके 16 आएगा, फिर 26 आएगा और ये कहां तक भाई जारी होगी बात? ये जारी होगी 636 636 तक जाएगी बात. तो आखिरी जो नंबर होगा मेंबर होगा वो होगा 636 जहां पर यूनिट प्लेस पर अपीयर हुआ होगा 6 एंड इग्नोर द नंबर ऑफ 6 बीइंग appeared at tens as well as on the 100 प्लेस. क्या मेरी बात क्लियर है? ओके. हमें टेंस प्लेस और 100 प्लेस वाले 6 को अभी इग्नोर करना है बच्चों. यहां पर a कितना आ रहा है? a हमारा 6 है और d कितना है? d हमारा 10 है. लास्ट मेंबर यानी an कितना है? 636 है. यहां से हम n की वैल्यू निकाल सकते हैं, हालांकि मैं डायरेक्ट निकालूंगा. डायरेक्ट देखिए मैं कैसे निकालूंगा, समझिएगा मेरी बात को. 100 से पहले पहले तक यूनिट प्लेस पर 10 बार 6 आएगा क्योंकि 600 तक बात जा रही है. तो यानी 60 बार तो 6 आएगा यूनिट प्लेस पर 600 से पहले और 636 यानी 600 के ऊपर कितनी बार आएगा? 606 616 626 636 तो 4 बार और. तो यानी यूनिट प्लेस पर आएगा 6 टोटल 64 टाइम्स. क्या मेरी बात क्लियर है? ओके. नाउ लेट अस टॉक अबाउट टेंस प्लेस. टेंस प्लेस को हम डायरेक्टली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से नहीं करेंगे. टेंस प्लेस पर पहली बार 6 कब आएगा? जब 60 बनेगा, 61 बनेगा, हैंस ये कहां तक जाएगा? 69 तक. ओके. फिर 160 161 और कहां तक? 169 तक. तो ऐसे करते करते बच्चों आखिरी मेंबर कौन होगा? 560 561 से लेकर 569 तक. तो ये टोटल कितने हो गए? देखिए यहां पर 10, यहां पर 10 और यहां तक यहां पर भी 10. तो ये कितने 10 आ रहे हैं बच्चों? देखिए यहां पर 0 लगा हुआ है और 0 से लेकर 5. तो हम कह सकते हैं ये है 6 into 10 दैट इज इक्वल टू 60. तो नंबर ऑफ 6 यूनिट टेंस प्लेस पर कितनी बार आ रहा है? 60 टाइम्स आ रहा है. ओके, ये हम जोड़ेंगे इसके अंदर. राइट. नाउ लेट अस टॉक अबाउट हाउ मेनी टाइम्स नंबर ऑफ 6 इज अपीयरिंग एट आपके 100 प्लेस. ओके, तो मैं 100 प्लेस का यहां पे लिख दूं 100th प्लेस. ठीक है, 100 प्लेस में बहुत सिंपल है. सबसे पहला 6 अपीयर कहां पर होगा? 600 पर होगा और लास्ट कहां पर होगा? 639 पर होगा. तो टोटल कितने हो गए? ये टोटल हो गए 40. तो हमारा आंसर कैसे निकलेगा बच्चों?
आंसर निकलेगा 64 प्लस 60 प्लस 40। 64 पहला वाला, फिर 60 और ये हमारा 40 निकला। तो आंसर कितना हो गया? ये तो 100 हो गया। 164 इज द करेक्ट आंसर। क्या हमारे पास मौजूद है? यस, इट इज एट ऑप्शन टी। इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।